हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फाइनल डेस्टिनेशन 2 मूवी को, जो रिलीज़ हुई थी सन 2003 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार मूवी की एक्सप्लेनिंग को। कहानी की शुरुआत में न्यूज़ में हम देखते हैं कि बॉली विमान की घटना को हुए 1 साल पूरा हो गया है और उस घटना से फ़र्क तो सबको पड़ा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट स्कूल के लिए वो सबसे दर्दनाक रहा, जिसने हादसे में अपने 40 स्टूडेंट और 4 टीचर खोए। उस घटना में से जो 7 लोग पहले ही प्लेन से उतर गए थे, उनकी मौत एक एक करके रहस्यमयी तरीके से हुई। और कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि ऐसी अपशकुनी वारदातें आगे भी होती रहेंगी। उसके बाद एक लड़की जिसका नाम किम्बली होता है, वो डेटोना जा रही होती है अपने दोस्तों के साथ। उसके डैड उसको अलविदा करते हैं और वो फिर निकल जाती है। उसके निकलते ही उसके डैड नोटिस करते हैं कि उसकी गाड़ी से ट्रांसमिशन ऑयल निकल रहा है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रही होती है तो उसे कुछ चीज़ें नोटिस होती हैं। फिर उसके डैड उसको फ़ोन करके ऑयल के बारे में बताते हैं तो उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि तुम्हारी गाड़ी ठीक है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद उनको बड़ी बड़ी पेड़ की लकड़ियों से लदा एक ट्रक ओवरटेक करता है और आगे निकल जाता है। फिर अचानक उस ट्रक में लकड़ियों से बंधी रस्सियाँ टूट जाती हैं और एक लकड़ी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में घुस जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और बाकी लकड़ियां गिरकर दूसरी गाड़ियों से टकरा जाती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और उस हादसे में बहुत लोगों की जान चली जाती है, वो भी बहुत बुरी तरह से। इसी कारण किम्बली की गाड़ी भी पलट जाती है और एक ट्रक उसकी गाड़ी से टकराने वाला होता है। तभी उसकी आँख खुलती है और पता लगता है कि वो एक प्रीविज़न देख रही है। फिर जो उसने देखा था वही उसके साथ होने लगता है और वो अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते। फिर वो गाड़ी को बीच सड़क पर लगाकर ट्रैफिक जाम कर देती है और फिर एक पुलिस वाला जिसका नाम थॉमस होता है, वो उसके पास आकर उससे पूछता है। वो उसे घबराकर जो उसने प्रीविज़न में देखा था वो सब कुछ बता देती है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। फिर वहाँ सब लोग गाड़ियों से बाहर निकलने लगते हैं। तभी वो ट्रक वहाँ से गुजरता है और किम्बली बताती है कि यही वो ट्रक है, लेकिन वो सब यकीन नहीं करते। तभी वहाँ पर वही दुर्घटना हो जाती है और उन सब की ये देखकर फट जाती है। तभी वो ट्रक जो किम्बली की गाड़ी से टकराने वाला था वो टकरा जाता है और थॉमस उसको बचा लेता है, लेकिन उसके दोस्त मारे जाते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में थॉमस किम्बली से पूछता है। वो उसे बताती है कि मुझे प्रीविज़न आया था एलेक्स की तरह, जो फ़्लाइट 180 में बच गया था और इस घटना में 7 लोग किम्बली की वजह से बच गए थे। उनमें से किसी को उस पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर किम्बली के डैड भी आ जाते हैं और वो भी वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो अपने डैड से घटना के बारे में डिस्कस करती है और बोलती है कि मौत अभी टली नहीं है। उसके बाद एविन जो घटना में बच गया था, उसकी एक दिन पहले ही लॉटरी लगी थी। वो बहुत सारी शॉपिंग करके अपने घर वापस आकर गैस ऑन करके स्नैक्स फ्राई कर रहा होता है। फिर उसके माइक्रोवेव में चिंगारी जलती है, जिससे वो हड़बड़ा जाता है और उसके हाथ से रिंग सिंक में गिर जाती है। वो उसे निकालने के लिए उसमें हाथ डालता है, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है। तभी जो स्नैक्स वो फ्राई कर रहा था वो जलने लगता है और उसमें आग लग जाती है। वो एक हाथ से उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्राई पैन नीचे गिर जाता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। फिर वो अपना हाथ सिंक से निकाल लेता है और वहाँ से आपातकालीन सीढ़ियों से उतरने लगता है। तभी उसके घर में धमाका हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और एक लोहे का एंगल उसकी आँख में घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बचे हुए लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई है। फिर किम्बली हादसे के बारे में सोच कर परेशान हो जाती है, इसलिए वो इंटरनेट से क्लियर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और उससे मिलने मेंटल हॉस्पिटल में चली जाती है। वहाँ वो क्लियर को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। क्लियर उसको बताती है कि मौत एक एक करके सबको मारेगी, क्योंकि मौत एक क्रम में सबको मारती है, वो ऐसा ही करती है। इसलिए वो बोलती है कि तुम खुद को बचाओ, औरों को भूल जाओ। जिस पर किम्बली गुस्सा हो जाती है और उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर थॉमस उससे मिलने आता है और बताता है कि जो लोग हादसे में बच गए थे, मैंने उन्हें मिलने बुलाया है। फिर वहाँ पर कबूतर उड़ते हैं। किम्बली थॉमस को बोलती है कि ये एक संकेत है, नोरा और उसके बेटे पर कबूतरों का हमला होने वाला है। फिर नोरा अपने बेटे को लेकर डेंटल हॉस्पिटल में उसके दांतों को चेक करवा रही होती है और डेंटिस्ट उसके दांतों को चेक कर रहा होता है। तभी उसकी खिड़की पर कबूतर टकराने लगते हैं, जिसके कारण नोरा अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाती है। तभी किम्बली और थॉमस वहाँ पर आ जाते हैं और नोरा का बेटा कबूतरों की तरफ भागता है, जिससे एक लोहे की प्लेट उसके ऊपर गिर जाती है
और उसके शरीर की चटनी बन जाती है। फिर क्लियर भी उनसे मिलने आती है और वो उन्हें टॉड, वही आदमी जो लाशों का पोस्टमार्टम करता है, उसके पास ले जाती है। फिर क्लियर उससे पूछती है कि हम मौत को कैसे हराएं, जिससे वो उन्हें बताता है कि सिर्फ एक नई ज़िंदगी ही मौत को हरा सकती है, इसलिए तुम संकेतों को पढ़ो। फिर वो बाहर आ जाते हैं और किम्बली को फिर से प्रिविज़न आता है और वो थॉमस और क्लियर को बताती है कि मैं एक वैन चला रही थी और वैन भी झील में गिर गई। फिर थॉमस उसे बोलता है कि उस वैन को एक गर्भवती महिला चला रही थी। ये सुनकर वो योजना बनाते हैं कि अगर वो औरत उस बच्चे को जन्म देती है तो हम मौत की योजना को हरा सकते हैं। फिर वो सब एक जगह पर मिलते हैं और पुलिस उस गर्भवती महिला को पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। दूसरी तरफ नोरा वहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे से डिक्स भी उनकी बातों को बकवास बताकर वहाँ से जाने लगता है और वो दोनों लिफ्ट में होते हैं और उनके पीछे एक हुक वाला इंसान खड़ा होता है, जिसका एक हुक नोरा के बालों में अटक जाता है। डिक्स उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिफ्ट खुल जाती है और नोरा की गर्दन उसमें फंस जाती है और तभी क्लियर भी पीछे से आ जाती है। वो उसे खींचने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी गर्दन लिफ्ट के अंदर और शरीर लिफ्ट के बाहर गिर जाता है। फिर वो सब एक साथ वहाँ से गाड़ी से निकल जाते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में इजाबेला, गर्भवती महिला, बच्चे को जन्म देने वाली होती है। फिर एक पुलिस वाला उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। दूसरी तरफ किम्बली और उसके साथी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि वो सब फ्लाइट 180 वाली घटना से जुड़े हुए हैं और इस हादसे में बचकर उन्होंने मौत की योजना को टाला है, इसलिए मौत उनके लिए जाल बुन रही है। फिर अचानक इजाबेला वाली वैन किम्बली वाली गाड़ी से टकरा जाती है और किम्बली की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे डिक्स के पेट में एक लकड़ी घुस जाती है और उनके साथ की एक लड़की के लकड़ियों से पैर फंस जाते हैं। फिर एम्बुलेंस आकर डिक्स को ले जाती है। तभी एक छोटा लड़का कार से टकराने वाला होता है, लेकिन रॉरी उसे बचा लेता है और पुलिस की गाड़ी वहाँ से जाने लगती है। तभी एक पुलिस की वैन पत्थर से टकरा जाती है, जिससे उसका फ्यूल लीक होने लगता है और फिर वो लड़की गाड़ी में जो फंसी होती है वो सिगरेट पी रही होती है और रेस्क्यू वाले लकड़ियों को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से उसका ईयरबैग खुल जाता है और लकड़ी उसके सर में घुस जाती है, जिससे उसके हाथ से सिगरेट छूट जाती है और वहाँ पर धमाका हो जाता है और उस धमाके की वजह से वहाँ पर कुछ तार रॉरी के शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर किम्बली, क्लियर और थॉमस हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ डिक्स एडमिट होता है और इजाबेला अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। फिर क्लियर डिक्स को ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ मौत डिक्स के लिए पूरी तैयारी में होती है। इधर इजाबेला बच्चे को जन्म दे देती है। फिर किम्बली को प्रिविज़न आता है और वो उन्हें बताती है कि इजाबेला उस हादसे में नहीं मरने वाली थी। फिर क्लियर डिक्स के रूम में जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। फिर किम्बली मौत को रोकने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और वैन को लेकर झील में चली जाती है, लेकिन थॉमस उसे बचा लेता है। फिर कुछ दिनों बाद वो सब एक जगह पर लंच कर रहे होते हैं और जिस लड़के को रोरी ने बचाया था वहाँ पर धमाके में मर जाता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मुलाकात होगी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।